बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं दीपालपुर का, जहां DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज का थाना सदर दीपालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और काड़ा डॉक्टर असद एजाज ने थाना सदर दीपालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। खुली कचहरी में मर्द और खवातीन ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO काड़ा ने शहरियों को मसाइल को बगौर सुना और उनके फौरी और कानूनी हल के लिए मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने इस मौका पर कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम की दहलीज पर अवाम पहुंचकर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना और पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद को मजीद मजबूत करना है। डॉक्टर असद एजाज ने मजीद हिदायत की है कि मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर फौरी और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा, ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने इस अज़्म का भी आदा किया है कि ओकाड़ा पुलिस अवामी खदमत, शफाफियत और इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखे हुए है। अब रुख करते हैं खैरपुर का, जहां खैरपुर के इलाके कोट डीजी में डकैती की वारदात। 5 मुसल्लह डाकुओं ने 2 शहरियों को यरगमाल बनाकर 57,000 रुपए नकदी और मोटरसाइकिल छीन ली है। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं ने मुतासरीन पर तशद्दुद भी किया है और इन्हें खेत में दरख्त से बांध कर फरार हो गए हैं। वाक़े के खिलाफ मुतासरीन और लवाहकीन ने थाने के सामने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है, जबकि शहरियों ने SSP खैरपुर से फौरी कार्रवाई की अपील कर दी है। खबर शामिल करते हैं कंबर से, जहां विगन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा मोटरसाइकिल रिकवर करके मुतासिर मालिक के हवाले कर दी है। विगन के करीब गांव थरा महाशिम में 2 रोजा कबल माजिद खास खेली के घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को नामालूम चोर ने चोरी करके आसानी से फरार हो गए, जबकि मोटरसाइकिल चोरी की इत्तला विगन थाने में दी गई। तहाँ विगन पुलिस SHO अली हसन मगरी वकार और पुलिस नफरी के साथ विगन नसीराबाद रोड कौमी शाहरा पर मामूल के मुताबिक चेकिंग कर रहे थे कि डाकुओं ने पुलिस चेकिंग को देखकर चोरी शुदा मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गई। विगन पुलिस ने रिकवर शुदा मोटरसाइकिल को जांच के बाद मुतासिर नौजवानों के हवाले कर दी। चोरी शुदा मोटरसाइकिल वापस करने पर मोटरसाइकिल के मालिक माजिद खास खेली और दीगर ने विगन पुलिस के SHO अली हसन मगरी और पुलिस नफरी को फूलों और नोटों के हार पहनाए। दूसरी जानब राब्ता करने पर विगन थाना पर मुकारा SHO अली हसन मगरी ने मीडिया को बताया कि डाकू को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल की चोरी में मुलविस जवाबदारों को गिरफ्तार करेंगे और इलाके में अमन और अमान बहाल रखना पुलिस की अवलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं नौशहर फरोज का, जहां मेठानी के करीब नवा जदोई शहर के गन्ने के ब्रोकर्स सईद अहमद जदोई और फौजी पीर बख्श कोसो को मनाही के करीब मोड़ो नवा जदोई रोड पर नामालूम डाकुओं ने डकैती की कोशिश के दौरान मजामत करने पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जराये के मुताबिक इनके पास गन्ने की रकम के लाखों रुपए मौजूद थे, जो डाकू लूट कर फरार हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें मोरो अस्पताल से नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। याद रहे कि SSP नौशहर फरोज रोहुल खोसो जिले में अमन और अमान कायम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पूरे जिले में कत्ल, झगड़ों और डकैती की वारदातें आम होती जा रही हैं, जो कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ रही हैं। अब रुख करते हैं खैरपुर का, जहां खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोनू मिल ने सिविल अस्पताल का अचानक दौरा किया है, जिसके बाद हमले में खलबली मच गई। दौरे के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और कई वार्ड्स में अमले की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। सेशन जज ने सिविल सर्जन और DHO को हिदायत देते हुए कहा है कि अमले की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाया जाए और अस्पताल के इंतजाम फौरी तौर पर बेहतर किया जाए। उन्होंने इमरजेंसी, मेडिकल, ऑपरेशन थिएटर और आर्थो वार्ड्स का भी तफसीली जायजा लिया है और मरीजों से मुलाकात करके सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया है। दौरे के दौरान सफाई के नाकिस इंतजामात और मुतादिद शिकायत भी सामने आई हैं, जिस पर सेशन जज ने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने हिदायत की है कि अस्पताल में दाखिल मरीजों को अद्वियात समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। यहाँ पर हमारे नुमाइंदा गुलाम शबीर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा तफसीलात के मुताबिक थाना सदर की हदूद चक नंबर 242 गांव पे में रुबीना कौसर और उसके शोहर लियाकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मैंने जिस बच्चे को पाला था, इसने मेरी सभी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली। मजीद जानते हैं लियाकत अली से कि उनका क्या कहना है। सर जी, मैं लियाकत बोलता है 242 गले तो जगह चक साढ़ा है 242, जमीन साड़ी है 242 नाल लग रही है। मेरे भतीजे ने मेरे नाल धोखा करके जमीन अपने नाम करा ली है, तो हुण मारने धमकी दे रहे तुहानूं जानों मार देना सी, जमीन मोड़ने का इन्होंने वादा किया मेरे नाल, कहना मेरी तरक्की हो रही है, तो मैं तरक्की करा के फिर तुहानूं मोड़ दूँगा जमीन। मैं जमीन ही मोड़ी है इन्होंने, तो हुण मारने धमकियां ला रहे हैं।
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇਰ ਵਾ ਸ਼ਾਹਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀਓ, ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਡਾਂਗੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ, 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਸਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੋਟੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ GPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਨੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ गिरफ्तार किया जाए। खबर शामिल करते हैं शाहपुर चाकर से, जहां शाहपुर चाकर प्रेस क्लब के सामने गांव मीर मोहम्मद टालपर के रहायशियों ने अपनी जमीन पर मुबैना कब्जे और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे में खवातीन, मर्दों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जबकि मुजाहिरीन की क़ियादत उम्मीद अली टालपर और दिलदार टालपर कर रहे थे। एहतजाज के दौरान उम्मीद अली टालपर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चंद साल कबल खुदा बख्श, अली दाद टालपर, रसूल बख्श और अमाम बख्श ने इनकी जरी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी जमीन पर गए तो मुलजिमान ने अपने साथियों के हमरा उन पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने मजीद बताया कि इस हमले में उम्मीद अली टालपर और फारूक टालपर शदीद जख्मी हुए, जबकि मुलजिमान ने इनके तकरीबन 60 एकड़ जमीन पर काबिज हैं। मुतासरीन के मुताबिक उन्होंने इस मामले की शिकायत मुतलका पुलिस थाने में दर्ज कराई है। ताहम पुलिस की कार्रवाई करने की बजाय मुबैना तौर पर मुलजिमान का साथ दिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां रुबीना खालिद चेयरपर्सन वेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने शेख ज़ायद अस्पताल में गुज़श्ता रोज छत गिरने के वाक़े में जख्मी होने वाली खवातीन का इयादत की है और जहां खवातीन के लवाहिकीन से घरों में जाकर इज़हार ताज़ियत की है कि खवातीन जिनका इलाज घरों में जारी है और उनका नाम भी लिस्टों में शामिल करने की हिदायत की और गैर कानूनी तरीके से डिवास चलाने वाले रिटेलर्स के खिलाफ भरपूर कानून की कार्रवाई की है और अहले इलाके को यकीन दहानी कराई। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने जख्मी खवातीन की 3 लाख रुपए की इमदादी चेक तकसीम किए, जबकि जहां खवातीन के मुर्सा को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। रुबीना खालिद का कहना था कि ये अदायगियां पुराने निजाम के तहत आखिरी किस्त है, जबकि आइंदा समाही से रकम नए डिजिटल वॉलेट निजाम के जरिए अदा की जाएगी ताकि मुस्तहिक खवातीन को बर वक्त और बाइज्जत तरीके से अदायगी को यकीनी बनाया जा सकेगा। अब आपको बहावल नगर लिए चलते हैं, जहां बहावल नगर से एक खुश आइंद खबर, जहां इंसानियत की खिदमत की एक खूबसूरत मिसाल कायम की गई है। सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर मोहम्मद रमजान अब्बासी के ताउन से एक मुस्तहिक शख्स को मुफ्त मसनूई टांग फराहम कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक कच्चीवाला तहसील कोटापात की रिहायशी मोहम्मद बूटा वल्द अब्दुल सत्तार अंजम, जो घुटने से नीचे टांग से मरहूम थे, उनको सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहावल नगर और डॉक्टर मोहम्मद रमजान अब्बासी के मुश्तरका ताउन से बिल्कुल मुफ्त मसनूई टांग लगा दी। अदील पोली क्लिनिक कच्चीवाला की जानिब से किया गया, जिनका मकसद गरीब और नादरा अफराद की मदद करना है ताकि वो दोबारा मामूल की जिंदगी गुजार सके। इलाका मकीनों ने इस फलाही इकदाम को सराहते हुए इसे इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। ऐसे फलाही इकदाम न सिर्फ जरूरतमंद अफराद की जिंदगी बदलते हैं, बल्कि मुआशरे में हमदर्दी और ताउन के जज्बे को भी फरोग देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबर और उनके तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।